नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बयानी और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा में डिजिटल वीडियो बुलेटिन डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com का ये हिंदी भाषा में डिजिटल वीडियो बुलेटिन। क्या है खबरें पूरी दुनिया में। हम 4 दिन के बाद मिल रहे हैं। गुरुवार को हम नहीं मिल पाए थे, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और ये सोमवार। यूएस का एक युद्ध जहाजी बेड़ा जो होता है वो ताइवान स्ट्रेट में चला गया है। तो खबरें ज़्यादातर ये वॉर जोन्स और पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर जोन्स जो है वहाँ से आ रही है। अमेरिका में एक अल्बामा में एक बर्थडे पार्टी में शूट आउट हुआ। बहुत सारी मतलब बहुत ही दुखद घटना है। टेक्सास में एक डेयरी फार्म में एक्सप्लोजन हुआ है। 18,000 गाय की मृत्यु हुई है वहाँ पे। और यूएसए का जो पेंटागन लीक का जो डेटा था वो एक गन एंथुजियास्ट जैक टिस्कैरा करके जो बंदा था उसको पकड़ लिया गया उसमें। और मैक्सिको के रिसोर्ट में शूटिंग हुए, मतलब गोलीबारी हुई और कुछ 7 लोग उसमें मृत्यु हुए। 7 लोगों की, उसमें एक बच्चा भी था, तो उसके साथ 7 लोगों की मृत्यु हुई। रशिया और यूक्रेन के वॉर जोन की बात करें तो बखमुत में लड़ाई भयंकर स्तर पे पहुंच गई है। वैगनर के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से डिक्लेयर विक्ट्री कर दीजिए और यूक्रेन में आप मतलब निकल जाइए, क्योंकि अगर ये टिका और ये युद्ध आगे बढ़ा तो भारी नुकसान होने की संभावना है। दूसरी तरफ पोलैंड की जो रिक्वेस्ट थी वो जर्मनी ने अप्रूव कर दी ओल्ड फाइटर जेट्स भेजने के लिए। और साथ ही साथ क्रेमलिन को कुछ शंका है कि जो यूएस का जो इंटेल लीक हुआ है वो कुछ शायद जायज़ नहीं है। कुछ मतलब पक रहा है, खिचड़ी कुछ पक रही है, कुछ अलग तरीके से ये सब किया जा रहा है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जो रक्षा मंत्री है वो पुतिन को मिले। ये मीटिंग होती है शी जिनपिंग की जो मीटिंग है उसके कुछ दिनों के बाद ये मीटिंग हुई है। और जापान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से नैरो स्मोक बॉम्ब जो मतलब एक नैरो एस्केप हुआ उनका स्मोक बॉम्ब अटैक में, तो ये खबर है। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया का एक जहाज वो चला गया, उसने मैरीटाइम बैरियर्स वायलेट कर लिए। तो साउथ कोरिया ने मतलब वार्निंग शॉट भी दिया है कि आप हमारी जल सीमा में आ रहे हैं तो दूर रहिए। इंडोनेशिया के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। वो लोग न्यूजीलैंड के एक पायलट जो गुमशुदा पायलट है उसकी छानबीन कर रहे थे, तो उनके ऊपर हमला किया गया है। जो ये जुट जिन्होंने ये पायलट को किडनैप किया है वो गुट ने हमला कर दिया है। दूसरी तरफ भारत की खबरों की अगर हम बात करें तो अतीक अहमद के मतलब गोलीबारी की खबरें हैं जिसमें वो मारा गया है। लिखा गया है माफिया लीडर एंड एक्स लॉ मेकर मतलब जिस तरीके से वो राजनीति में था तो उसको लॉ मेकर के तौर पे कहा गया है। माफिया लीडर एंड एक्स लॉ मेकर शॉट पॉइंट ब्लैंक इन इंडिया, ये खबरें हैं। दुबई में एक आगजनी की घटना हुई है, कई सारे लोग उसमें मारे गए। और साथ ही साथ टर्की में कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए। सबसे बड़ी खबर अफ्रीका से, सूडान क्राइसिस में है। सूडान की जो आर्मी है उन्होंने वीडियो जाहिर किया है कि उन्होंने वहाँ की जो एयरपोर्ट, वहाँ का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, वहाँ का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और वहाँ का पैलेस उस पर कब्ज़ा जमा लिया है, जो कि दूसरी जो इजिप्शियन फोर्सेस थी उनके कब्ज़े में था। और बर्किना फासो के कुछ लोग मारे गए, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, कुछ अटैक हुआ है उनके ऊपर। और पॉप जॉन पॉल ने जो एलिगेशंस लगाए गए थे जॉन पॉल 2 पे यौन शोषण के, उसको नकारा है। रोमन पोलंस्की 77 के साल में जिस तरीके से उसके ऊपर इल्ज़ाम थे, एक महिला के रेप के, बलात्कार के आरोप थे उसके ऊपर, वो महिला ने रोमन पोलंस्की की पत्नी, धर्मपत्नी से बात की है और उसके बारे में खबरें वेस्टर्न मीडिया में सब जगह पे हैं। फ्रांस में रिटायरमेंट की जो आय है, मतलब रिटायरमेंट की जो उम्र तय की गई है उसमें उसको लेके खबरें हैं। और जर्मनी ने एक तरीके से वार्निंग इश्यू की है कि अगर चाइना और ताइवान के बीच युद्ध होगा तो ये शायद ही बहुत मतलब ख़तरनाक साबित होगा, ये अच्छी बात नहीं होगी। आगे बात करते हैं एशिया से, तो एशिया में ज़्यादातर चाइना, कोरिया और ताइवान यही खबरें हैं। ताइवान ने हालांकि जो उनके केबल काट दिए गए थे उसका एक सैटेलाइट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और कहा है कि जिस तरीके से नो फ्लाई जोन की बात थी तो चाइना ने इनकार किया कि ऐसा कोई नो फ्लाई जोन है नहीं फ़िलहाल। और यूएस वॉरशिप्स जो है वो चल रही है ताइवान स्ट्रेट में आए दिन। और बीजिंग ने कहा है कि मतलब यूएस ने एक टॉप डिप्लोमेट ने कहा है कि बीजिंग हमारे कॉल्स
रिसीव नहीं करता है। और पेंटागन लीक्स में एक बात ये सामने आई कि चाइना जो है रशिया को मदद कर रहा है हथियारों से, और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक जो रूसी हथियार बरामद करते उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि चीनी पुर्जे मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ये मतलब ये इल्ज़ाम सही तो साबित हो रहा है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच जो टेंशन है उसको लेके बहुत सारी खबरें एशियन कॉन्टिनेंट से। म्यांमार जनता ने कुछ 3000 बंधकों को माफ़ी दे दी बुद्धिस्ट न्यू ईयर के चलते। साथ ही साथ शान स्टेट जो है म्यांमार में, उसमें 4 लोग मर गए, 11 घायल हुए क्योंकि वहाँ पे हमला हुआ है, एरियल स्ट्राइक, और ड्रोन अटैक हुआ है सेगाइंग रीजन में जहाँ पे 8 लोगों की मृत्यु हुई, 30 लोग घायल हुए। तो म्यांमार भी आजकल मतलब खबरों में छाया हुआ है। और इन सब मुद्दों के साथ अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट की जो खबर है वो ज़्यादातर ईरान, सऊदी अरेबिया, इज़राइल और सीरिया को लेके बम धमाके, सीरिया में कुछ अटैक्स हुए हैं बेस पे। मिडिल ईस्ट से भी यही खबरें, ईरान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, दोनों जगह पे एम्बेसीज वापस खुलने की बात है। तो इज़राइल से ये बात आ रही है कि शिन बैट उनका जो मतलब एक जासूसी एकम, उन्होंने कहा है कि कुछ फ़लस्तीनियों को रिक्रूट कर रहे थे ईरान के लोग। तो ईरान एक तरीके से एक मल्टी फ्रंट वॉर वेज कर रहा है। और दूसरी तरफ CNN के जर्नलिस्ट तमारा क्विबलाई जो लेबनान के, उन्होंने कुछ एंटी इजरायली सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, तो उसको कहा कि आप निकाल दीजिए। तो सब जगह पे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं आपको अपनी बात रखने नहीं देती है। हमास के लीडर्स को बुलाया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच भी ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, रियाद और तेहरान के बीच। तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जो टॉप मोस्ट हमास का डेलीगेशन है उसको आमंत्रित किया है। नेतान्याहू ने कहा है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई दिए बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब गंभीर बात है। बॉर्डर टेंशन स्पार्क हो सकता है लेबनान और इजराइल के बीच। और दूसरी तरफ जो बाइडेन को कहा गया है कि अपना नज़रिया, अपना रुख बदले इजराइल पैलेस्टीन जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उसको लेके। और एक साइबर अटैक की खबर आ रही है, इजरायली बैंक साइट्स और पोस्ट ऑफिस के ऊपर कुछ सुदान ग्रुप करके ग्रुप है, उसने साइबर अटैक जमा दिया है। ज़्यादातर यही सब खबरें। और अबू धाबी के रॉयल फैमिली ने जो एक रॉयल यॉट खरीदा है, मेगा यॉट लाना, देखने लायक है, उसकी तस्वीरें देखने लायक है। मिडल ईस्ट से फ़िलहाल इतना ही। आगे बात करें तो अफ्रीका से जाने में, जैसे मैंने कहा, सूडान की खबरें। और सूडान में जो क्राइसिस हो रही है उसके ऊपर सबकी नज़र है। US, UK, इज़राइल, ईरान ने कहा है कि ये कुछ ठीक नहीं है सिचुएशन सूडान की। दूसरी तरफ US के सेक्रेटरी एंटोनी जे ब्लिंकन और UK के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवली ने भी मतलब अपना रुख जमाए बैठे इस पूरी सिचुएशन पे, और कहा है कि ये एक अलर्ट मोड वाली सिचुएशन है। ईस्ट अफ्रीका के कई लीडर्स मिले हैं और उन्होंने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इमीडिएटली सीज़ फायर किया जाए। तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से उड़ने वाली जो फ़्लाइट्स होती है उनको स्थगित कर दिया गया है। खार्तूम जो उड़ने वाली थी, मतलब सूडान जो जाने वाली थी। तो ये खबरें ज़्यादातर अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं यूरोप में मैक्रोन के ऊपर अभी भी मतलब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वहाँ के यूरोपियन यूनियन के जो नेता है वो बोलते हैं कि उन्होंने मतलब एक पब्लिक रिलेशन डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया है। तो दूसरी तरफ कई यूरोपीय लोग ऐसा मानते हैं कि यूरोप जो सोच रहा है चाइना के बारे में, उसके बारे में शायद मैक्रोन ने बात की, मतलब चाइना के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। 2 टन कोकेन इटली के सी कोस्ट से पकड़ी गई, इटली की पुलिस ने पकड़ी है। और ये तैरती कोकेन थी, जो हमने हमारे जो यूट्यूब का थंबनेल है उसमें भी लगाया है इसको। और ग्रीस की जो अपोजिशन की सरकार है, मतलब जो विरोध पक्ष में बैठे लोग, उन्होंने पूछा है सत्तारूढ़ सरकार से कि क्या आपने प्रीडेटर वेपन्स दिए हैं सूडान को ऐसे माहौल में। और जैसे मैंने कहा, चाइनीज़ कंपोनेंट्स रशिया के हथियारों में, रूसी हथियारों में, तो यूक्रेन अभी ये ढूंढ रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि ये सही बात है कि इसमें चीनी पुर्जे मिल रहे हैं रशिया के हथियारों में। तो यही सब खबरें। डिफेंस मिनिस्टर जो है रशिया के, वो मिले पुतिन से और पैसिफिक फ्लीट ड्रिल्स जो हुई है उसके बारे में अवगत कराया उनको। तो फिलहाल यूरोप से यही खबरें। आगे बात करते हैं USA की। तो USA में कनाडा और US के
राजद्वारी संबंध चर्चा में है पेंटागन लीक्स के बाद, और एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर पूरा कनाडा की जो फ्यूचर पॉलिसी होगी, कैनेडियन क्लाइमेट पॉलिसी, उसका पूरा मदार है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक होम ग्रोन जो पॉट प्लांट्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, ऐसी एक अपील की गई थी। उसको कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल आप गमलों में मतलब पेड़ पौधे उगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो एक फुटेज आया है पैसिफिक ओशन के फ्लोर से जो कि बहुत ही डरावना है। लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी सुनामी और अर्थक्वेक्स का अंदेशा दे रहा है कि जिस तरीके से इसमें दरार देखने को मिली है, तो वो चलते लग रहा है कि आने वाले दिनों में सुनामी और अर्थक्वेक्स यहाँ से आएंगे। दूसरी तरफ 30,000 अफगान रेफ्यूजीज कनाडा आ चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के सपोर्ट से। तो मैक्सिको में सिनालोवा कार्टेल जो है उसको फेंटेनिल के कनेक्शन में उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। उसमें एल चापो के जो बेटे थे, एल चापो मतलब एक ड्रग लीडर था, ड्रग लॉर्ड माफिया था, उसके बेटों को भी मतलब चार्ज किया गया है। और मैक्सिको के रिसोर्ट में जो गोलीबारी हुई उसमें जो एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है और बाकी के 6 लोग मतलब 7 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसके बारे में खबर है। और 3 अमेरिकी सेलर्स वो गुम है मैक्सिकन कोस्ट पे। तो उनकी मतलब क्या बोले, उनकी जांच, उनको 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 ढूंढा जा रहा है जॉइंट सर्च ऑपरेशन में। तो कैरिबियन ब्लूज़ की अगर हम बात करें तो मेहुल चोकसी के लिए अच्छे समाचार, क्योंकि एंटीगुआ की कोर्ट ने बोल दिया है कि आप उसे एक्स्ट्राडिट नहीं कर पाएंगे। जमाइका में कुछ माइनर अर्थक्वेक के झटके आए। सेशल्स और क्यूबा अपने 45 साल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लारोव वो टूर करने जा रहे हैं क्यूबा, और जो अलाइज है, क्रेमलिन अलाइज मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जितने भी कंट्रीज है वहाँ जाएंगे। और ब्राज़ील ने हेटियंस जो है वहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए वीज़ा का प्रोसेस स्पीड अप कर दिया है, क्योंकि हेटी एक तरीके से गैंग रूल स्टेट अभी बन गया है जैसे यूएन ने कहा है। और पहली एक ऐसी मैगज़ीन ऑफिशियली जो आ रही है बारबाडोस की एक संस्था से जिसका नाम होगा बैचकैन, जो कि बारबाडोस मेडिसिनल कैनबिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो बैचकैन जो है वो कैनबिस यानी कि भांग के ऊपर की एक पूरी ऑफिशियल मैगज़ीन लॉन्च करने जा रहा है। अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की, तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला, उनको 21 तोपों की सलामी दी गई बीजिंग में। साथ ही साथ वो शंघाई पार्टी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट उनको भी मिले। जैसे यहाँ पे राजकीय पार्टी के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, वैसे वहाँ शंघाई पार्टी में जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है उनसे मिले लूला। तो दूसरी तरफ बोल्सोनारो के ऊपर पुलिस पूछताछ कर रही है। जो मामला हुआ जनवरी 18 को, जिस तरीके से लोग प्रदर्शन हुए, तो उसको लेके बोल्सोनारो के खिलाफ पूछताछ हो रही है। कोर्ट ने भी कहा है कि इनसे पूछताछ की जाए, पुलिस को कहा है कि आप इनसे पूछताछ कीजिए। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जैसे मतलब एक खबरें आ रही है कि रशिया का एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लैटिन अमेरिका में, तो ईरान के प्रेसिडेंट लैटिन अमेरिका की ट्रिप पे जाने वाले आने वाले दिनों में। और पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक 500 साल पुराना सेरेमोनियल बाथ का एक पूरा जो साइट था वो ढूंढ निकाला है। तो यही खबरें अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन ब्लू से। आगे बात करते हैं प्लेफुल पैसिफिक्स की। तो प्लेफुल पैसिफिक्स खबरें ज़्यादातर हवामान को लेके, हवामान कुछ अच्छा नहीं था। साइक्लोन आया था ऑस्ट्रेलिया में, भूकंप के झटके न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में महसूस किए गए। नासा ने एक स्टेडियम साइज़ का बलून लॉन्च किया है वो न्यूजीलैंड से। और दूसरी तरफ मेलबोर्न जो है वह बड़ा शहर बन गया है, सिडनी वो शहर का रुतबा खो चुका है बड़े शहर का। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मेलबोर्न जो है अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। न्यूजीलैंड एक तरफ चाहता है कि चीन के साथ उनके संबंध अच्छे हो। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने एक कल्चरल फंक्शन था उसमें ये बात रखी। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया तैयार हो रहा है अपने रातबारी संबंध वियतनाम और फिलीपींस के साथ सुधारने के लिए। तो एक पूरी की पूरी मतलब एक नई धरी बन रही है पैसिफिक्स में भी। आगे बात करें फ्रोज़न पोलार्स की, तो वही बर्फ़ जैसे बर्फ़ की सतह कम होती जा रही है, बर्फ़ पिघल रही है, तो ये कितना खतरनाक है। हालांकि विंड टर्बाइंस एंटार्क्टिका में इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। और दूसरी तरफ एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अमेज़न का डिफॉरेस्टेशन, तिब्बत में जो बर्फबारी घट रही है और उसी के साथ एंटार्क्टिका का आइस लॉस किस तरीके से सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर तैयार की गई है। आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइजेज अभी उसमें मतलब एक बढ़ोतरी देखने मिली है। रशिया ने एक
मेजर ट्रेनिंग एक्टिविटी कंडक्ट की वहाँ पे अपनी रशियन नॉर्दर्न फ्लीट के लिए। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा आर्कटिक का जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदल रहा है। जैसे हमने आपसे कहा था कि एक तरफ चीन होगा, रशिया होगा, मिडल ईस्ट होगा, और दूसरी तरफ मतलब नाटो राष्ट्र और यूएसए होगा। तो ये धुरी बिल्कुल बदल रही है, और यही खबरें हैं आर्कटिक्स और फ्रोजन पोलार से। आगे बात करते हैं बिज़नेस की बहुत सारी खबरें, मतलब एक मिक्स बैग ऑफ एक्टिविटीज़ है, जिसमें जो इकोनॉमिक टाइज हो रही है राष्ट्रों के बीच उसके बारे में बात है, करेंसी वॉर्स की बात है, बैंकिंग अपडेट्स, टेलीकॉम और प्रोजेक्ट ऐप एक्सपेंशन जो हो रहा है वर्ल्ड में उसके बारे में बात है, प्रिडिक्शंस जो दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज़ IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसके बारे में भी बात है। और कहीं ना कहीं मतलब एक ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन जैसे होता है कई क्षेत्रों में, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग सेक्टर वगैरह। तो ये सब खबरें एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, US, साउथ पैसिफिक और फ्रोजन पोलार से। मुझे लगता है बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे, इतनी ही खबरें हैं। बाकी देखते रहिए और धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू।